प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी, शीर्षक है नौका विहार, भाग 1। शांति स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, तापस बाला गंगा निर्मल। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर्पल पर कोमल कुंतल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, लहराता तार तरल सुंदर। चंचल यंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर। शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांति स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। प्यारे बच्चों, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही सुंदर ढंग से, चित्ताकर्षक ढंग से नौका विहार का वर्णन किया है। आप देखेंगे कब कहता है रात्रि का शांत वातावरण है और रात्रि का शांत वातावरण है और स्वच्छ निर्मल चांदनी छिटकी हुई है, बिखरी हुई है। स्निग्ध कोमल ज्योत्सना चंद्रिका चांदनी, उज्ज्वल सफेद सफेद स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। शांत का वातावरण, शांत वातावरण रात्रि का समय है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और अनंत माने आकाश, व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष दिगन। बादल स्वच्छ, बादल आकाश बादलों से रहित है, आकाश बादल विहीन है, यानी आकाश स्वच्छ है, निर्मल है। नीरव भूतल, और भूतल अवनीतल पृथ्वी तल महीतल क्या है? पृथ्वी बिल्कुल शांत है। और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी, तनवंगी माने दुर्बल कमजोर छरहरे बदन की। सैकत माने रेत बालू, और दूध जैसी, दूध जैसी सफेद रेत पर, दूध जैसी सफेद रेत पर गर्मी के कारण दुबली हुई, कमजोर हुई, पतली हुई, छरहरे बदन की वह गंगा शांत भाव से दुखी होकर के, निश्चल होकर के लेटी हुई है। ऐसा लगता है जैसे दोनों तट पर रेत है, तो रेत के बीच में गंगा है, तो रेत क्या है? रेत के जो दोनों तट है वो क्या है? सैया है। उस रेतीले तट के बीच, यानी दूध जैसी सफेद सैया पर गंगा क्या कर रही है? थकी हुई है, शांत भाव से लेटी हुई है। और उसकी आकृति कैसी है? कमजोर है, दुबली है, पतली है। कमजोर दुबली पतली गंगा दूध जैसी सफेद रेत की सैया पर शांत भाव से लेटी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। और दुबली पतली क्यों है बच्चों? आप जानते हैं गर्मी के महीने में नदियों का जल
कम हो जाता है, नदियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो जो नदियाँ ऐसे बह रही यहाँ से लेके यहाँ तक ना, वो ऐसे कमज़ोर हो जाती हैं, छीड़ हो जाती हैं, दुर्बल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। कवि के कहने का भाव यह है, तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल। और तपस्विनी की कन्या जैसी निर्मल गंगा, तपस्विनी की कन्या जैसी निर्मल गंगा के जो कोमल करतल हैं, कोमल हथेलियां हैं, वे उसी के चंद्रमुख से प्रकाशित हो रहे हैं। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, मृदु करतल, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली। कोमल हथेलियां, गंगा की कोमल हथेलियां गंगा के ही चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही हैं। और वह गंगा कैसी दिख रही है? तपस्विनी की कन्या जैसी निर्मल दिख रही है। तपस्विनी की कन्या जैसी निर्मल गंगा के जो मृदु करतल है, मृदु हथेलियां है, कोमल हथेलियां है, चंद्रमा के, गंगा के चंद्रमुख से ही प्रकाशित हो रहे हैं, अपने ही मुख से प्रकाशित हो रहे हैं। यानी गंगा के चंद्रमुख से ही गंगा की कोमल हथेलियां प्रकाशित हो रही, कहने का मतलब। और लहरें ऊर पर कोमल कुंतल, और जो छोटी छोटी लहरें गंगा जी में उठ रही हैं, वही गंगा जी के केश पास हैं। वही क्या है? वही कोमल कुंतल है। कुंतल माने बाल, कुंतल अलग, कच, केस, लट, ये बाल का प्रयोग चीज आप जानते हैं, ठीक है। छोटी छोटी लहरें गंगा में, जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, वही गंगा जी के बाल हैं, ऐसे कह लीजिए। गंगा जी के केस पास हैं। अच्छा, गोरे रंगों पर सिहर सिहर लहराता तार, तरल सुंदर अंचल चंचल यंचल सा नीलांबर। गंगा के गोरे गोरे अंगों पर, ऐसे कहिए आप, नीला अंबर, नीला आकाश, अंबर माने कपड़ा होता है, अंबर माने आकाश भी होता है ना। तो जो नीला आकाश चंद्रमा की चंद्रिका में प्रतिबिंबित हो रहा है जल में, तो आकाश कैसा है? मेघ रहित है, स्वच्छ है। तो उसमें तारे, नीले आकाश में तारे दिख रहे हैं, और नीले आकाश के तारे उस चंद्रिका रात में आकाश में गंगा जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और गंगा जल में नीले आकाश के तारे जब प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है गोरे अंगों वाली गंगा के शरीर पर साड़ी पड़ी हो। गोरे अंगों वाली गंगा साड़ी धारण की हो, और उस साड़ी में अनेक, क्या बोलते हैं, सितारे जड़ित हों। गंगा जी साड़ी पहनी हुई है, ठीक है। वो साड़ी क्या है? वो साड़ी किस रंग की है? नीले रंग की है। वो नीला रंग क्या है? आकाश। नीले रंग का आकाश जो है, वही गंगा जी की साड़ी है, ठीक है। गंगा जी में प्रतिबिंबित हो रहा है नीला आकाश, वही गंगा जी की साड़ी है। गंगा जी गोरे अंगों वाली है, ठीक है। और गंगा आकाश में जो तारे दिख रहे हैं, उस साड़ी के सितारे हैं। उस नीले आकाश रूपी साड़ी के सितारे हैं कौन? तारे। और चंचल यंचल सा नीलांबर, चंचल माने चलना हिलना, अंचल माने आंचल। वही गोरे गंगा की साड़ी का आंचल है, और वही बात आंचल हिल रहा है। लहरें चलने के कारण वह साड़ी का आंचल हिल रहा है। और साड़ी की सिकुड़न सी, जिस पर सच की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल, मृदुल लहर। वर्तुल माने टेढ़ी मेढ़ी। कब यह कहता है, जो चंद्रमा की चंद्रिका है, वही
रेशम की साड़ी की सिकुड़न जैसी दिख रही है। कहने का मतलब है, पहले समझ लीजिए कि नीले रंग की साड़ी धारण की है गंगा और वह शांत भाव से लेटी हुई है, तो ऐसे लगता है जो रेशमी साड़ी पहनी है गंगा, लहरों नाव चलने के कारण जो लहर बन रही है, छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, तो ऐसा लगता है वो साड़ी क्या हो रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है ना। नीला आकाश नीचे दिख रहा है, उसमें जो है ऐसे ऐसे लहरें चल रही हैं, तो उसकी साड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसे हिलती है तो सिकुड़न जैसी आ जाती है। वही गंगा जी की साड़ी की सिकुड़न है। बहुत समझ में आया? ऐसा लगता है कि लहरों के चलने के कारण गंगा जी की साड़ी में सिकुड़न आ गई है, सलवट आ गई है। आगे देखेंगे। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने शीघ्र, जल्दी से। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, ये प्यारा जो सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। आपको लिखाया हूं, पढ़ाया भी हूं, याद रखना। कब कहता है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर है और हम गंगा जी में नाव लेकर के बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ गए। और जब बढ़ गए तो कब कहता है कि मैं जब नाव लेकर के आगे बढ़ा तो गंगा जी का जो तट था बड़ा रम्य दिख रहा था, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम दिख रहा था। और उस पर सिकता, सिकता माने होता है रेत, सिकता। सूरदास ने सुकत कहा, किसे? सिकता को। अखिया हरि दर्शन को भूखी, उसी में एक लाइन है, सूर सुकत हठ नाव चलावत, सूर सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी, अखिया हरि दर्शन को भूखी, अखिया हरि दर्शन को। सुकत, सुकत, वही सुकत यहां सिकता के रूप में आ गया है। सिकता माने रेत। रेतीले सीपी पर चंद्रमा की जो चंद्रिका पड़ रही है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि खुली हुई, हंसती हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा की चंद्रिका रूपी मोती विचरण कर रही है। चांदनी रात में जो रेतीले तट पर जो सीपी पड़ी हुई है, उसके मुख खुले हुए हैं। उसके मुख जो खुले हुए हैं ना, उसी को कवि ने कहा सस्मित। सस्मित माने हंसना। सीप के जो मुख खुले हुए हैं वही सीपी की हंसी है, और उस हंसी में मोती है। उस हंसी जो सीपी खुली हुई है उसमें मोती झलक रही है। मोती क्या है? चंद्रमा की चंद्रिका। चंद्रमा की चंद्रिका रूपी मोती विचरण कर रही है, ऐसा लगता है। अच्छा, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। कब कहता है कि लोग अपने अपने पाल उठा लिए और लंगर भी उठा लिए, लंगर और पाल उठ गया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पाल क्या है? कनात है, पर्दे का कनात है। ऐसे नाव पर लगा देते हैं ना, ऐसे, तो वह हवा को क्या करता है? हवा के वेग को थामता है। हवा जब उस पर टकराता है ना, तो नाव बिना चलाए चलने लगता है। और जब नाव चलती है तो मेहनत कम पड़ता है, ठीक है। और नाव चलाने की जो स्टीयरिंग होती है वो क्या है? बांस की एक लग्गी होती है, बाम्बू, वही उसमें पानी में से गिराए रहते हैं ना, उसी से जो ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े करते हैं, नाव इधर उधर होती है उसी से। और लंगर क्या है प्यारे बच्चों? लंगर जो है लोहे का बना होता है, वजनी होता है। उसमें ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे कई फल निकले रहते हैं।
प्यारे बच्चों, अभी तो बंद हो गया। पहले ना क्या होता था, घर पर जो पानी भरा जाता था ना, तो पानी कहाँ से लाया जाता था? कुएं से। तो कुएं से जो पानी निकाला जाता था, घर पर पानी रखा जाता था, पीने हम पीते थे, नहाते थे, पशु भी नहलाते थे, पिलाते थे। तो बाल्टी से हम पानी निकालते थे। तो कभी कभी क्या होती थी ना, रस्सी से बाल्टी छूट जाती थी या रस्सी टूट जाती तो बाल्टी जो है कुएं में गिर जाती थी। तो एक आती थी, उसे बोलते थे सीकड़ बोलते थे, ऐसे ना, और रस्सी बांध करके ऐसे ढीला जाता था कुएं में, ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाया जाता था। उसमें कटिया होती थी, कटिया ऐसे 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 होती थी, ऐसे ऐसे, वो जो है वही फंसा करके ऊपर लाती थी। तो ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े उसमें बने रहते हैं, ऐसे मोटे मोटे लोहे के, वजनी होता है, रस्सी में बंधा होता है। नाव जहाँ खड़ी करना होता है, उसे क्या करते हैं, उस लंगर को ऐसे गिरा देते हैं, रस्सी में बंधा होता है, इसे गिरा देंगे और नीचे चला जाएगा रेत में धंस जाएगा। या तो फिर नदी के बाहर जो किनारे होते हैं उधर फेंक देते हैं, उसमें धंस जाता है। तो नाव वहीं टिकी रहती है, ठहरी रहती है, रुकी रहती है, नाव आगे बढ़ती नहीं। उसी को कहते हैं लंगर। अभी लंगर गिरा था, ठीक है, लंगर गिरा था क्योंकि नाव रुकी थी। अब जो है लंगर उठा लिए, नाव चल रहा है तो लंगर को उठा करके नाव पर रख लिए, ठीक है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले और लंगर, पाले चढ़ गई ऊपर और लंगर जो है ऊपर उठा लिए। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरण हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालो के पर। मृदु माने कोमल, मंद मंद माने मंद गति से, मंथर मंथर माने धीरे धीरे, लघु माने छोटी, तरणि माने नाव, हंसिनी सी आ गया तो उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर कर दिया जाए तो उपमा अलंकार। कवि कहता है कि नाव धीरे धीरे मंद गति से हंसिनी की सुंदर चाल सी, हंसिनी की सुंदर चाल सी अपने पाल रूपी परों को खोल करके तीरने लगी, तैरने लगी। छोटी छोटी नावें धीरे धीरे मंद गति से आगे बढ़ने लगी और अपने पाल रूपी पंख को खोल करके, पंख पर ऊपर लग गए ना, वही पंख हो गए, नाव के क्या हो गए, पंख हो गए। पाल रूपी परों को खोल करके हंसनी की सुंदर चाल से मंद मंद गति से तैरने लगी, चलने लगी, तिर रही, देखो है ना, तिर रही मैं तैर रही, तैरने लगी। निश्चल जल के सूचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। रजत पुलिन माने रेतीला किनारा। निश्चल जल के सूचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते। कब यह कहता है कि वह गंगा का जल दर्पण जैसा दिख रहा है, उसमें कुछ जो भी सामने पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो कब यह कहता है कि दर्पण जैसे उस गंगा के जल में रेतीले किनारे, दोनों तट जब दिखाई देते हैं तो वे जितने ऊंचे हैं ना, उससे दुगुना ऊंचे दिखने लगते हैं। रेतीले तट जब गंगा के जल में दिखते हैं, गंगा का जल कैसा है, दर्पण जैसा है। उस दर्पण जैसे गंगा के जल में जब दोनों तट दिखाई देते हैं तो दूना ऊंचा दिखाई देते हैं, दूना लगता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे एक आईना है ना, तो उसमें एक ही आदमी का कई प्रतिबिंब उभर करके आता है। दर्पण जो है ऐसे ऐसे काट करके फिट करते हैं कि कई चित्र उसमें दिखता है। एक आदमी के कई प्रतिबिंब बनने लगते हैं। आप मिष्ठान की दुकान पर देखे होंगे, मिठाई रखी गई है ना, इधर दर्पण लगा दिए तो वो मिठाई वहाँ भी दिखती है, वहाँ भी दिखती है, वहाँ जहाँ जहाँ दर्पण लगा दिए सब मीठा मीठा दिखता है। इतने में मीठा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा, यहाँ से वहाँ तक मीठा है। देखिए ना आप, तो कब कहता है कि जो तट हैं जितने ऊंचे हैं उससे प्रतिबिंबित होकर के जल में दूने दिख रहे हैं, वो दूने ऊंचे दिख रहे हैं। और काला कांकर का राजभवन सोया जल में, निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कब कहता है कि काला काकर का राजभवन प्रतिबिंबित होकर के ऐसा लग रहा है जैसे मस्त होकर के शांत भाव से उसमें निश्चिंत होकर के सो रहा है।
और उसके शांत पलकों में वैभव का स्वप्न तैर रहा है। उसके शांत मन और पलकों पर क्या हो रहा है? वैभव का स्वप्न तैर रहा है। प्यारे बच्चों, चलिए भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले में आप आगे देखेंगे।